नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं चंद्रकांत शुक्ला हूं। देश में लोकसभा चुनाव के बाद और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई मोर्चों पर नाराजगी की खबरें हैं। एनडीए में शामिल सहयोगी दल नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आरएसएस यानी कि संघ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नाराजगी की कई वजह है, उस पर भी बात करेंगे और बात उत्तर प्रदेश में हो रही सियासी हलचल पर करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति को जमीन से समझने वाले, ग्राउंड से समझने वाले और मुद्दों पर अपनी बेबाक और स्पष्ट राय रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका, और आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया है इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। इसके लिए आपका आभार धन्यवाद। चंद्रकांत, आभार आपका, आभार। सर, मैं सबसे पहले सीधे सीधे सवाल पे आता हूं। सर, नागपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत ने यह कहा कि जो सेवक होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि जो जीत हमको मिली है वो किस तरह से मिली है। उन्होंने सवाल कई खड़े किए, चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया उस पर भी खड़े किए गए। क्या वाकई में जो चर्चाएं अभी चौराहों पर चल रही थी, सियासी गलियारों में चल रही थी, क्या वाकई संघ भाजपा से इतना नाराज है? मैं चंद्रकांत, आप जानते हो, आपका भी चैनल विभाग होता है, चश्मा विभाग चैनल। मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ शुरू करता हूँ कि आपको जानते हो, मैंने 40 में बोला था कि 80 में 40 सीटें जीतेंगी। लिख के दिया था एक एक सहारनपुर से लेके और चंदौली तक मैंने एक एक पे लिखा था। ये नहीं कि मैंने कोई जोशीगिरी की थी। आंकड़े दिए थे, लॉजिक दिया था, आकलन दिया था और ये लिखा था ये जीत जाएगी। ये नहीं, ये जीत जाएगी, ये 50-50 रहेगी और इसमें एज होगा। कारण था उसमें सबसे बड़ा कारण ये अहंकार वाला भी था, ये अहंकार वाला भी था। अब देखो, समझो, इनका मैटर यूं है कि संघ आदरणीय मोहन भागवत जिस यूनिवर्सिटी के या जिस बड़े सिस्टम के प्रधानाचार्य, महाप्रबंधक या संस्थापक यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालयों के, इसमें ये पीएमईएम कोई माने थोड़ी रखता है। ये तो पीएमईएम बनाते हैं लोग। ये जब बैठते तो पीएम तो हाथ से यूं निकालते हैं ऐसे कि ये पीएम बन जाओ, बंद क्यों। जो जब देश चला रहे हैं आज 40 साल से, जब तब संघ कोई बहुत बड़ा संगठन है, देश वर्ल्ड का संगठन है, बड़ा बड़ा एक सैद्धांतिक और बड़ा संस्कारी संगठन है। लोग कहे कुछ भी, अलग बात है। मैं पहली बार ही बात बोल रहा हूँ। अब बात यूं शुरू करो, राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था, कुछ अगर याद हो तो, मुझे याद नहीं है किस तारीख में हुआ था। अंदर टीस होती ना, टीस, कितना भी बड़ा आदमी हो, जब टीस बैठ जाती है तो एक शीशा है, तोड़ दो, जुड़ता नहीं है, कितना भी उसमें पट्टी लगाओ नया ही शीशा आएगा। ठीक बात। तो मामला वहीं से बिगड़ा। अच्छा, अब हम शुरुआत यूं करें फिर से। पहली बार जब 14 में आए थे मोदी जी, तो 14 में मोदी जी नहीं आए थे। 14 में जो फेल्यूर था मनमोहन सिंह का, मनमोहन सिंह घोटाला, ये घोटाला, जीत घोटाला, फला, इसी के कारण, और बदलना भी चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद वो हो गए। उसके बाद अगर बालाकोट, पुलवामा और ये ना होता, एयर स्ट्राइक टाइप का जो नाटक ना होता, जबकि वो सबको मालूम है क्या था क्या नहीं था, तमाम संदेह है उसमें, तो देश पूरा इमोशनल हो गया। सैनिक शहीद, देश और पाकिस्तान और एकदम से देश ने इनको, वरना वो ये सब ना करते तो 1 to 1 चुनाव में मोदी जी यही स्थिति में आज होते, थोड़ा सा ज्यादा होते। ऐसी स्थिति नहीं होती। हम तब से बोल रहे हैं, आज फिर बोल रहे हैं। तो वो जब शिलान्यास हुआ तो उसमें ये बात अभी आपने जो कही, मैं वही इसीलिए आ रहा हूँ। संघ चाहता था, देश चाहता था, देश के बड़े बड़े धार्मिक पुरोधा चाहते थे, नेता नहीं, पुरोधा चाहते थे, देश के शंकराचार्य चाहते थे। ये सामान्य जो धार्मिक आयोजन होता है उसको होना चाहिए। लेकिन लाल कालीन उसमें ही बिछ गई, 1 किलोमीटर की लाल कालीन उसमें ही बिछ गई, याद करिए। जी जी जी, बिल्कुल। अब हुआ क्या, उसमें जब पत्थर लगा, मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, लोग भूल चुके हैं। जो तो पत्थर लगा तो पत्थर कई फुट का था, बड़ा लंबा पत्थर था। उसमें ऊपर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसा था कि अंधा भी उसको छू के पकड़ के देख लेगा, और नीचे एक तरफ लिखते थे मोहन भागवत, और हमने बोला था कि मोहन भागवत जी आना ही नहीं चाहिए था। और बगल में योगी जी लिखे थे। योगी जी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के सीएम है, वो इतने से लिखे हुए थे। वो पत्थर लगा होगा, अभी निकलवा लेना और दिखवा के लगा देना।
और उनका भी लगा है। तो उसी दिन ये लग गया था, उसी दिन हो गया था जी और उससे पहले काशी कॉरिडोर हुआ था, गंगा से लेके और शिव मंदिर तक लाल कालीन बिछा था और हर तरह वो धम्मा ढोल धम्मक और वो डमरू, तो लग रहा है जैसे कोई फिल्म का वो कौन सी बाहुबली आई थी उसका शॉट चल रहा है। और यही मोदी जी जब जाते गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर पे पगड़ी और नंगे पैर जाते हैं, तो वहां तो कालीन नहीं होती है। ठीक, तो आप तो ये लोग सब क्या 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 कोई लोग सोच क्या हम लोग क्या लोग आप लोग क्या समझते सोचते सब देखते हैं सब देखते हैं, लेकिन उस समय मैं मोदी मैं मोदी मैं मोदी वो भोपाल इतना बड़ा हो गया था, विश्व के नेता यूक्रेन का तो लोग डरने लगे थे। वो फिर तो तमाम ईडी और ये पुलिस और ये वो सीबीआई और ये दुनिया भर की जो एजेंसी है, तो लोग डरने लगे थे अंदर। ये डर अंदर से उबल रहा था, यही डर सबके उबल रहा। आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये कोई छोटी बात नहीं करी है, ये कोई छोटी बात नहीं करी है। क्या मोहन भागवत जी नहीं जानते? तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं एक दिल है। क्या वो नहीं जानते कि 1000 किसान मर गया, 800 मर गया, जितना भी मर गया, और 1 साल आपके मोदी जी बैठे रहे और बाद में बोले मुझसे गलती हुई? क्या गलती थी? कोई गलती होती है? ये गलती कहते हैं तो जानबूझ के खिसियाने वाली बात कहते हैं कि आप खिसिया रहे उनको। तो वो ये सब चीजें संग समझ रहा था। उसके बाद मणिपुर का कहा, उन्होंने कहा नहीं कहा मणिपुर में, मणिपुर के की कहा आपने नहीं बताया, मैंने बताया मणिपुर बिल्कुल भी बिल्कुल बोला बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल और उन्होंने मणिपुर कहा में भी कि कहा। जलता हुआ जल रहा मणिपुर 1 साल से, सैकड़ों मौतें हो गई, इसकी शांति के क्या वो आप लोग कर रहे हैं? ठीक, ठीक बात, जबकि ठीक कोई बात। वो नहीं उसपे। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की और यही, अच्छा रावण हमारा क्यों हमारे पूज्य रावण, मन को पूज्य रावण मानता हूं मैं, पूज्य रावण भगवान मानता हूं, मुझे कतई उनसे वो नहीं है, राक्षस वो तमाम उसमें लंबा जाएगा। जी जी वो जी अहंकार अहंकार में ही तो वो खाली कि रावण का अहंकार रावण का अहंकार रावण का अहंकार, यही तो हुआ था ना, जी, सही रावण बात का अहंकार। जबकि उन्होंने सब कुछ अब वो तमाम चीजें थी, ये है। अहंकार डे 1 से शुरू हुआ। ये मोदी अच्छा, जी का जो अहंकार डे 1 से शुरू हुआ ठीक। और डे 1, अच्छा अहंकार, अच्छा फिर मोहन भागवत जी बुजुर्ग व्यक्ति है, हम्म, उम्र दराज व्यक्ति और बड़े संगठन के मुखिया हैं एक परिवार के, जैसे 80-82 साल के खड़गे साहब हैं। अब वो लोग भी जान रहे थे और 14 से पहले समझना चंद्रकांत, जी 14 से सर। पहले अटल जी तक, मनमोहन सिंह तक एक होती थी शिष्टता की राजनीति, नैतिकता की राजनीति, बिल्कुल नेताओं बिल्कुल, को सिद्धांतों की राजनीति बात होती थी। करना, गले मिलना मिलना तो जी हाथ जोड़ना, एक मैं फला नहीं होता था, एक अंदर से वो चीजें नहीं होती थी। देखिए अटल जी तक हम तो अटल जी को हम प्रणाम करते थे, लगता था कि हाँ देश का कोई नेता था। दूसरा आपने देखा होगा एक ही ड्रेस में सारे अभी तक के जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए सब एक ड्रेस में हुए हैं, एक ड्रेस में, नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक और अटल जी तक देख लो आप, एक कुर्ता पजामा धोती पजामा, मनमोहन सिंह का वही खाली जो अपना जो है, ठीक है, एक ही आप किसी को देख लो, राजीव जी हाँ को देख जी, लो, ठीक बात। चंद्रशेखर जी को देख लो, है आप किसी को देख लो। जी ये कहीं से, फिर दूसरी बात, इन्होंने जब वो दीदी और वो दीदी कहा था, जब इनका अहंकार तभी तो शुरू हुआ था, वो दीदी, तो क्या ये सब ये लोग तो चीजें नोट करते ना, ये समाज भी नोट करता है, इतिहास भी नोट करता है, सब इतिहास में तो दर्ज हो जाती है चीजें। उसके बाद जब लिमिट ये हुई आगे कि अब उन्होंने क्या संख्या, मोहन भागवत जी ने कहा था कि मोदी जी जाओ कह दो 400 पार, क्या इन्होंने संघ से नागपुर जाके पूछा था या वहां से कोई चिट्ठी आई थी कि आप बोल दो 400 पार? 400 पार का मतलब क्या हुआ कि क्या बोला, चुनाव आयोग कुछ नहीं, जनता का मैंडेट कुछ नहीं, भाई 400 पार आपने तय कर लिया, आप कहते बहुमत की आनी है, बहुमत की आनी है। उसके बाद आएगा तो मोदी ही, अगर यही भी संघ वाले या तमाम चीजें होती हो किसी और को कहते हैं कि मामा बनेंगे, राजनाथ जी बनेंगे, गडकरी बनेंगे, तब फिर कैसे होता, आएगा तो मोदी। तो आएगा तो मोदी ही और 400 पार इससे बहुत नुकसान किया। उसके बाद एक शख्स, एक व्यक्ति जो 3 प्रधानमंत्री का डीएनए है, उसके घर में नेहरू जी रहे डीएनए प्रधानमंत्री, दादी पिताजी। रही दिया प्रधानमंत्री, और उसके पिताजी को सब। अब उसको आप बताओ शहजादे, वो शहजादे कौन, राहुल एक बड़ी किसी वो कौन से चैनल चैनल के पे, उसमें बोलता था, चैनल पे, जी। कौन राहुल, कौन, अब कौन राहुल, कह राहुल कमल, मैं तो राहुल कमल को समझा था, उसमें राहुल कमल था, वो सिद्धूर तिहाड़ी टाइप के सब बैठते चारों पांचों, तो किसी ने उसमें राहुल लिखा तो राहुल कौन, कौन राहुल? तो अब ये क्या बोलता है?
ये संघ जो नोट कर रहा था, और ये बात सच है, ये वाला 19 का चुनाव नहीं हुआ है। जो हम लोग मोहल्ले की जो गंदी दादागिरी और गाली गलौज होती है ना, लगभग वही हो गया, लगभग वही हो गया। अब जी मोदी का ये, मोदी प्रधानमंत्री का एक कहना, जो प्रधानमंत्री लड़ रहे थे, उनका ये कहना कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं, एक एक के चिट्ठे खोल दूंगा, सातों वो जन्म, क्या सातों जन्म के, जी जी ये भी जी कहा है, सात कुछ दिन जनवरी चुनाव के दौरान ही जी कहा है। ये क्या सही बात धमकी नहीं है क्या? वो आप किसकी फाइलें रखे हैं? क्या मोहन भागवत जी की भी फाइल रखे हो? क्या सोनिया गांधी की फाइल रखे हो? क्या ममता और अखिलेश यादव की, किसकी फाइल रखे हो? आप 10 साल में बाड्रा को नहीं वो कर पाए जो बार बार बोलते थे, तो सही आप, बात अच्छा, है ये बिल्कुल देश सही। के नेता हैं, ये देश के राजनीतिक लोग हैं, ये देश की इसी जनता की वो है ना, वही है ना। आप उसको कहो कि हम देख लेंगे, और फिर जो जो डायलॉगबाजी हुई है, माफ करना, देश में अब मजबूरी अलग बात है, वरना देश में किसी ने इसको चाहा नहीं है, पसंद नहीं किया है। जी बिल्कुल, उसको जो जो उसको जनादेश आया, जो उसको मंगल उसको किसी ने दुकान लूट लेंगे, भैंस लूट लेंगे, मंगल को दूध लूट लेंगे, और जी दो सजादे कौन राहुल इस टाइप, या जो उनकी भाषा होती थी, उस भाषा में लगता नहीं था कि प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल ये सर, लगता, ऐसा लगा चुनाव में जैसे भाषाई मर्यादा जो थी बहुत स्तर पर जाकर टूटी, और चुनाव जो संघ इशारा कर रहा है कि आप अहंकार के साथ सेवा नहीं कर सकते, ये सर एक पहलू है। आरएसएस नाराज आ रहा है भारतीय जनता अच्छा पार्टी अच्छा से। अच्छा, जी चंद्रकांत, जी जो आप गृह मंत्री हैं, उन्होंने हर बार जी कहा राहुल बाबा। जी। ये राहुल बाबा कोई बच्चा, वो थोड़ी है, बुढ़ा थोड़ी। डिम्पल भाभी आप सोच हाँ हाँ, सकते हैं। हाँ 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 हाँ, वो अब वो सब तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बहुत चीजें चीजें हैं हैं। जिसका बाप रक्षा मंत्री रहा हो, सर। जिसका मैं बाप 4 बार बिल्कुल मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, उसको ठीक बात शहजादे बोल रहे हो, जी। शहजादे बोल रहे हो। इसका मतलब आप अभी भी इस मानसिकता में जी रहे हो कि मैं राजा, भाई राजा का ही तो, भाई नवाब, अगर नवाब है तो शहजादे, और राजकुमार राजा है तो राजकुमार। मुगल में वो शहजादे होता था, मुस्लिम उसमें। तो ये शब्द क्या, इस शब्द का आप अपनी 10 साल की अपनी बात बोलते हैं, मैं ये, तो ये अब इसीलिए कहां से कहां सीट पहुंच गई है, देखा आपने? अच्छा, ये का, मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की चीज चल रही थी। एक लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी अपने 10 सालों के भाषण खुद सुन लेंगे तो खुद को वोट नहीं देंगे। नहीं ये भी चर्चाएं खूब चली। लेकिन नहीं, संघ उन्हें की कुछ जो फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल 500 बिल्कुल बार सुने, वो जानबूझ के हिसाब कर रहे थे, वो जानबूझ के बोल रहे थे, ठीक बात है वो सर। जो जानबूझ संघ के की बोल रहे थे। ये बात तो समझ में आ रही है। आपने बड़ा बारीकी से इस बात को समझाया कि असल में नाराजगी शुरू कहां से हुई थी संघ की, और मोहन भागवत जिस नाराजगी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सर एक मोहन भागवत जी अगर एक बोल दें कि मर्यादा, अहंकार और प्रतिपक्ष, तो फिर बचा क्या? संसदीय जीवन में बिल्कुल शब्द ही तो होते हैं, बिल्कुल सब संसदीय कुछ कह जीवन में दिया। शब्द ही तो होते हैं। बिल्कुल सर, मोहन और भागवत ने सब कुछ कह दिया एक अपनी चीज बात बताइए में। भैया, आज ये हिंदुस्तान की सबसे कलंकित घटना थी जो सेंट्रल विस्टा में, जो दानिश अली और उसमें हुई थी बिधूड़ी में। रमेश क्या बिधूड़ी क्या जी सर। क्या आदरणीय मोदी जी उसी समय नहीं, ये जबरदस्त तरीके से वो करना चाहिए था विरोध? क्या है तरीका है? करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं सर, चुप्पी साध ली उस पूरे मामले पर। लेकिन सर हाउस संघ ने में जो स्मृति नाराजगी ईरानी जताई सीटी है, बजा रही है, हाउस में सीटी बजा रही है कि राहुल मुझको देख के, वो आप इसी ये इस लेवल पे देश का लोकसभा। तो बहुत ही गंभीर स्थितियां आई 19 से 24 के बीच सदन में कई बार। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी उस पर रही। सर एक और चुप्पी है, आरएसएस ने तो नाराजगी जता दी, एक और चुप्पी है जो लखनऊ में देखने को मिल रही है। लखनऊ में तमाम घटनाएं सर ऐसी हुई हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स कर रहे थे चुनाव के बाद, तो दोनों डिप्टी सीएम नदारद थे। जब दोनों डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण में बैठे थे तो योगी उनसे अलग बैठे थे, दूसरी पंक्ति में बैठे थे। जब योगी आदित्यनाथ तीनों नेताओं से, गडकरी से, शाह से, राजनाथ से मिलने गए तो दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। और सर आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए, तो बाईं तरफ तो ब्रजेश पाठक बैठे थे, लेकिन दाईं तरफ केशव मौर्य वाली कुर्सी पर केशव मौर्य नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के बाद ये पिछले एक हफ्ते में ये घटनाएं देखने को मिली हैं, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच एक अजीब तरह की दूरी और संवादहीनता देखने को मिल रही है। और सियासी गलियारों में चल बहुत कुछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में
बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? जनता आपसे ये समझना चाहती है कि वाकई ये जो चर्चाएं हैं इनमें कोई दम है या ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर नड्डा ये कहेंगे कि मुझे आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है, तो जी, बुरा नहीं लगेगा, भागवत जी को बुरा नहीं लगेगा, पूरे संघ बहुत इंटायर बहुत संघ को बुरा लगा। और अभी नहीं, अभी आप चंद्रकांत जी लिख लो, अभी नहीं, अभी जी, तो आप यूपी, अभी बहुत कुछ होगा। ये तो अभी एक शब्द निकले हैं, मर्यादा, प्रतिपक्ष। तो आप समझ लीजिए कहां तक जाएंगे, ये शब्द कहां तक मार करेंगे, ये आप किसी कल्पना लोग नहीं कर पाएंगे। ये जी, संघ है, ये संघ है, उसने अंदर से थी ना। अब आइए यूपी पे, यूपी में फिर वही वाली बात है। एक तो मैंने भी लिखा फेसबुक पे कुछ दिन पहले बाबा जी से हाथ जोड़ के कि बाबा जी जी, जो बुलडोजर नहीं, जैसे आएगा तो मोदी ही 400 पास, ऐसे यूपी में भी तो है ना बुलडोजर, बाबा बुलडोजर। और ये किसने किया? कि बाबा ने उतना नहीं किया जितना जो पुलिस के और आईएएस जो बड़े लेवल पे जो 4 5 6 लोग बैठते ना, उन्होंने एक बाबा जी को जी, घेर लिया और बुलडोजर उनका सिंबल बना दिया। एक देश, एक प्रदेश, देश के बड़े प्रदेश के सीएम का तो वो बुलडोजर होना चाहिए सिंबल, कि बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर और दहशत तो सबको है ना। हमारा भी तो मकान क्या गिरा नहीं है? मकान क्या कानपुर में केडी दीक्षित का वो बुलडोजर से तो गिरा था, वो जो ले गए थे, वो जो जैसे 2 महिलाएं जल के मर गई थी, वो कोई गुप्तार का घर तो था नहीं, ना ही वो अतीक का घर था। ऐसे कितने हुए जिसको जहां समझ में आया वहां बुलडोजर चल गया। हाँ, हर बुलडोजर बाबा को तो नहीं मालूम है कहाँ कहाँ चल गया। भाई मुख्तार और अतीक का तो मालूम है कि भाई चल गया, ठीक है, वो फला चल गया, लेकिन सबको तो नहीं। बाबू को हर खबर तो बाबा जी को नहीं रहती है कि यहाँ भी बुलडोजर चल गया, चंद्रकांत का भी चल गया, हमारे यहाँ तो ये तो है ना। तो एक जब चीजें जब भय बन जाता है एक या जब कहीं नकारात्मक संदेह इमेज बनाई गई। जी, है, नकारात्मक तो इमेज गढ़ने की कोशिश की गई। तो कहीं। और बाबा जी को लोगों ने क्या चढ़ा दिया, योगी जी को बुलडोजर, देश भर में आपके नाम पे वो बिल्कुल बुलडोजर वो किया जा रहा है, गजब है, ये है वो है। और अब उसके बाद क्या हुआ? आप जान रहे हो कि यूपी में सत्ता राज बाधाओं के विधायकों से निकल के उस पे आईएएस लेवल पे आ गई, आईपीएस लेवल पे आ गई। ये बात बिल्कुल, सब कहते हैं, ये सब बात कह रहे सब हैं, कहते हैं। सब कह रहे अब 80 मोदी योगी जी ने कहा अरे वो उनका 400 पार कैसी को तो योगी जी का जरूर मेरे पास, बोले 80 तो यूपी दे देगा। क्या मतलब 80 तो यूपी दे देगा कैसे? मतलब क्या सभी हार जाए? इतना इतना बड़ा। हाँ, अब उन्होंने कहा है, तो उनको जी, भी जी, कहना जी, चाहिए था कि भाई चलो ठीक है, 62 है, फला हो जाएंगी, 65 हो जाएंगी, 70 हो जाएंगी, 10 तो विपक्ष को दे देते, वही तो प्रतिपक्ष का है। अगर जी, प्रतिपक्ष ही नहीं होगा तो सीएम फिर किस बात का मतलब का उसका? और सुनिए, अगले वो तो 5 साल से जो केशव मौर्य जी 80 घोसी जीत जाएगी, घोसी जीत जाएगी, वो घोसी हार गई थी, उस समय भी हारी थी उपचुनाव में 2 साल पहले, केशव सुधाकर सिंह मौर्य तो चुनाव बयाना जीते। लिए थे। जी, 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 तो बाबा जी को अब दिल्ली के चुनाव जो बांटे गए हैं चुनाव, उसको सुना है गृह मंत्री जी के ज्यादा उसमें वो था, इंटरफेयर था। ये यूपी का इंटरफेयर या संघ का या और तमाम चीजों का तो नहीं हुआ था। फिर ये पन्ना प्रमुख और ये राष्ट्र प्रमुख और ये डायरी प्रमुख, ये सब किस वाले, क्या मतलब हुआ? जिस हिसाब से जो हारे हुई हैं, और खास तौर से हम कहते हैं देश का वो व्यक्ति जिसको सबसे 1 नंबर सीट से और 1 नंबर वोटों जीता चाहिए था, मतलब 10 लाख से, मोदी जी को। भाई इसके बाद भी अगर वो कह रहे थे मैं मोदी आऊंगा तो मोदी ही, और 400 सीट, तो इनको तो देश की 1 नंबर सीट पर सबसे पहले जीतना चाहिए था। जी, ठीक क्या बात हाल है। हुआ? 3-3 वो तो उसमें हार गए। तो योगी जी को शुरू से एक होता ना, पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में खाली आप ही नहीं होते हैं। जब आप गाड़ी में चलते हैं, जब आप घर में चलते हैं, जब आप कहीं और प्राइवेट जगह होते हैं, तो वहां पर गनर भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, आपका पीए भी होता है, आपका खानसामा भी होता है, आपके चंपू भी होते हैं, आपके चमचे भी होते हैं। तो जो बातें प्राइवेट होती हैं, वो बातें बाहर के निकल के आती हैं, तो थोड़ा सेट किया जाता है, ड्राइवर को उसका प्यार आर किया, वो समझा, उसने कहा भैया आज तो भैया ये कह रहे थे, अरे आज तो भैया ये वाली, आज तो भैया क्या ये आए थे। तो जितने व्याकुल भारत थे सीएम बनने के लिए यूपी का, वो योगी तक आ रही थी खबर, और योगी जी भी असहज थे। जब वो ठीक से चला रहे हैं, तो अब केशव मौर्य जी तो बहुत ही, मेरे ख्याल से कई बार ये हुआ कि अब बन रहे, अब बने सीएम तो तब बने सीएम, और अब गुस्सा हो गए, अब नहीं आए, ये सीएम बनने की तैयारी है। वो वहां पर दिखा रहे बुके, वो वहां पर गृह मंत्री के यहाँ बुके, नड्डा के यहाँ बुके, मोदी जी के यहाँ बुके, मतलब लगभग लगभग ये हुआ। और फिर
6 महीने से बिल्कुल साफ साफ क्लियर था कि अगर ये फिर से ठीक गए उसी बहुमत से, मतलब उसी अंदाज में, तो 1 घंटे में उसके प्रमाण थे वो भजन, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार और ये जो मामा जीते हैं। भाई मामा का कोई मतलब ही नहीं था जीत वहां से हटाने का। तो ये चीजें संदेह तो पैदा करती हैं, वो संदेह। और फिर एक चीज और सारे चंद्रकार, आपको मैं इस समय बहुत रहा हूँ, जी नेता कान का 90% कच्चा होता है, आपको बता दें। अच्छा आपको मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े प्रिय हैं, लेकिन अगर रात में हमने आप, अच्छा ये सब रात की जो कहानी होती है 9 बजे के बाद की होती है और रात के 2 बजे तक की होती है, 3 बजे तक। तो जब नेता बोल देता है ना, भैया भैया मुख्यमंत्री जी, महाराज जी, महाराज जी, तो फला फला, तो आंखें वो चमकती हैं। और जब जब महाराज जी के यहाँ, भैया आप तो बस हो गए, आपसे अच्छा तो कोई, आप तो बैकवर्डों के मसीहा, आपसे अच्छा तो कोई चला ही नहीं। इस टाइप से लोग चढ़ाते सही हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल जमीन की तमाम आपने चीजें बात बताई, होती हैं, जमीन की बात। उसी में चीजें फिर उसमें उसमें जो जनहित होता है वो किनारे हट जाता है, जी फिर वो बुलडोजर आ जाता है सामने। जी ठीक, क्या ऐसा थोड़ी कि 100 में 100 लोगों ने बुलडोजर की तारीफ की होगी, जो बीजेपी के जो विधायक और जो वो लोग हैं? ऐसा ठीक कहीं बात लिखा के दिखा दे कोई। तो ठीक कहीं बात ना कहीं अब, अच्छा दूसरा क्या था, यूपी का जो स्टेटस था वो यूपी से निकल के दिल्ली पहुंच गया, यूपी दिल्ली हो गया, मतलब यूपी सब मिला के चाणक्य के जिम्मे आ गया। जो वो कार चाणक्य नहीं बना दिया, चाणक्य है चाणक्य है चाणक्य है, तो चाणक्य के जिम्मे देखिए क्या स्थिति बनी। तो जब वो चाणक्य की स्थिति में आ गया और सब कुछ दिल्ली तय करने लगा, तो यहाँ ये असहज असहज हो गए। वरना तो मनोज सिन्हा बनने जा रहे थे, बनने जी तो मनोज सिन्हा जा रहे थे। अगर पूजा वूजा पाठ में उनको देर ना होती तो मनोज सिन्हा बनने जा रहे थे, बाद में बाबा ने खुद ही। तो कहीं ना कहीं वो भी असहज है। अभी बाबा जी का जो आया है, चित्र आया है, वीडियो, जिसमें कितने उदास बैठे, जी कितने बिल्कुल। असमंजस में बैठे। मैंने वो वीडियो पहली उतार बार के इस लिखा तरीके है, की उदासी देखने को मिली, पहली मैंने बार कहा देखने बाबा को जी मिली। आप, मैंने लिखा है, आप, हमने उस पर लिखा, जो मैं बोल रहा हूँ मैंने लिखा है कि आप टॉप पंजाब लेवल के और टॉप 3 पुलिस वाले, टॉप अधिकारी और पंचम में, इसको जरा सा उलट फेर लीजिए, देख लीजिए, वरना आपको ये हालांकि आएंगे तो रहेंगे तो आप ही, आप वो हैं, लेकिन ये असमंजस इतना यही लोग डाल रहे हैं। ये बुलडोजर वाला वो हटाइए, जनहित में आइए, ये सिंबल हटाइए, क्योंकि 2 साल बचा है और 223 सीटें इस हिसाब से सपा, इस समय सपा की जीतें हो चुकी हैं। क्या ये खबर नहीं आई है? अच्छा, आप दूसरी बात, क्या बिगाड़ लेंगे? कोई समीक्षा हुई? सब तो उसमें नेतागिरी भी चल रहे हैं। क्या बिगाड़ लेंगे? काम कहता है क्या बिगाड़ लेंगे, बताए क्यों? दयाशंकर जी, ये सब सीटें गई, ऐसी एक नहीं है। जयप्रकाश शाही जी कितने बड़े ने तो मंत्री हार गए थे, कितने कितने मंत्री हार गए, कितने सही बात। कितने मंत्री हार गए। तो ये जी लोग जी अच्छा कितनों को हटा देंगे? जैसे होता क्या, आईएएस उसको हटा दिया, वहां पर ट्रांसफर कर दिया, कितने आईएएस लाओगे, कहां से लाओगे? है तो सब वही ना, है तो झोले में तो सब वही भरे हुए हैं। अब सही बात। बताओ, हमने जो आपको उसमें चैनल, इसी चैनल कहा था कि अयोध्या हार रही है। अयोध्या क्यों हार रही है? अयोध्या को आप देखिए, अभी भी हिंदू धर्म में क्या होता है कि गठरी बांध के, पोटली बांध के, ये धर्म हम आपसे नहीं चल रहा है। ये जो आए थे अडानी अंबानी आए थे, मोदी जी के इवेंट में आए थे जो राम मंदिर के, जिसमें क्या लेना देना उसको, उनको, अमिताभ बच्चन को। इमामों काउंसिल आए थे, एक इमाम काउंसिल इंडिया के आए थे मौलाना थे, उन्हें क्या लेना देना राम मंदिर के उद्घाटन से, उससे प्रतिष्ठा से? याद है जो वो लगे थे जिसमें अकेले मोदी जी चल रहे थे, वो सच में इवेंट था, जो मोहन भागवत ने कहा है वो सच में इवेंट था, वो बिल्कुल इवेंट था। जहां पर जहाज, भाई जहाज उतर रहे थे ना वहां, तो 100-150 जहाज उतरे थे, याद करिए। तो बिल्कुल वहां ठीक पर वो बात। कौन, और धर्म किससे चलता है? जो गांव गुरुबा के लोग निकलते हैं, यहाँ पर सर पे पोटली डाल के और पैर में खटी चप्पल पहन के और अंगोछा डाल के जो परिक्रमा करते हैं, वहां तो आप उसको माल बना दिया धार्मिक। वरना ये इतने 4-4 शंकराचार्य क्यों थे? तो उसको जो माल बना दिया, तो जब अच्छा माल बनने के साथ क्या हुआ, जो वहां के दर्द थे उसको आपने बटोरा नहीं। योगी जी या कोई जी, या वो देश की कोई आदरणीय योगी जी अगर चाहते तो क्या, दर्द भी तो थे ना, टूटे भी तो, सब कुछ हुआ था। और सबका ये लग गया कि अब हम आपको असली बात बता दें, लोगों को ये लग रहा था कि अयोध्या गुजरात की हो जाएगी, गुजरात के बिजनेसमैनों को हो जाएगी, और हम यहाँ से शिफ्ट करके, तो वो इतना रुक रहा है, आप जितना चाहो लो। कोई जल्दी जल्दी एलडीए वाले जमीन जल्दी जल्दी ले नहीं पाते किसानों से, दिमाग में चीज बैठ गई।
कितने वीडियो आए कि हमको यहाँ से हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। और फिर जब आप जा रहे हो मंदिर पे, तो कम से कम 50 पुलिस वाले आपको घूर रहे हैं सुरक्षा के नाम पे। तो धर्म का जो भाव है, जिसमें नहीं, हम लोग अपने बचपने में धक्का खाते खाते मंदिर तक पहुंच जाते, बिल्कुल सही धक्का बात। खाते खाते कब पहुंच गए, कब सर गिर पड़ा और कब दर्शन करके चले गए। अब वहां एकदम बिल्कुल। और दूसरी बात, एक बात और आई, वो राम मंदिर से, राम की मूर्ति थी, बालक राम की नहीं थी, बालक राम की नहीं थी। ये बालक राम है, उनको राम वहां चरणों में है। राम भगवान तो तब बनता, बालक में थोड़ी भगवान होता, भगवान तो तब बनता है जब वो पूरा एक होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें आई, चलती चली गई, चलती चली गई। और फिर जब राजनीति है तो वोट भी होगा। चल गुंडों की छाती पर मायावती जीत गई थी, तिलक तराजू और तलवार मायावती जीत गई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश से हाथी नहीं, उस पर बातें जीत गई। तो ये तो ऐसे ये हो गया। क्या बाबा जी नहीं समझ पाए, या मोदी जी नहीं कर पाए, या उनके चाणक्य नहीं समझ पाए कि इंटैक्ट वोट अगर बैठ गया है तो हार नहीं हारना है आपको। इंटैक्ट वोट अगर बैठ गया है तो हार नहीं हारना आपको। इंटैक्ट बिल्कुल वोट ठीक बात। मतलब मुसलमान इंटैक्ट वोट, बैकवर्ड यानी इंटैक्ट वोट। सुशील सुशील दुबे सर, मैं बस आखिर में चलते चलते आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है और संघ जिस तरह से नाराजगी दिखा रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे नाराज हो गए, अजीत पवार नाराज हो गए, तमाम नाराजगी की खबरें आई हैं। अगला आप आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं? गठबंधन सरकार तो बन गई, अब तो एनडीए सरकार कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है मोदी सरकार की अपेक्षा, क्योंकि एनडीए की 100% सरकार बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। 100% एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है ही नहीं। तो मोदी सरकार है ही नहीं। इस सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य वो लोकसभा अध्यक्ष बन जान दीजिए, हम बता देंगे आपको भविष्य। लोकसभा अध्यक्ष बन जान लोकसभा दीजिए। अध्यक्ष पर तो बड़ी माथापच्ची सर चल रही है। वो कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू की एक साली है पुरंदेश्वरी, उनको बनाने का दांव चल दिया है ताकि नायडू विरोध ना कर सके और स्पीकर की कुर्सी गठबंधन के सहयोगी दलों को ना देनी पड़े, स्पीकर अपने पास रहे, क्योंकि स्पीकर को लेकर भाजपा का जो एक्सपीरियंस है बड़ा खराब रहा है अटल जी की मैं आपको सरकार जब बता रही रहा थी। हूँ चंद्रकांत, सुनो, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, बड़ा नेता जो होता है, नीचे के पौधे, बरगद जो है उसके नीचे कोई पौधे पनप नहीं पाते। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये बरगद है, इनके नीचे। अब देखिए, बिहार से सबसे ज्यादा वो सीटें आई हैं तो गठबंधन की, इंडिया की। लेकिन ऐसा कोई विभाग नहीं लिया नीतीश ने कि जो बड़ा भारी विभाग हो, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता बन जाएगा तो बड़ा नेता बन जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। तो नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि उनका कोई चेला एमपी यहाँ पर बड़ा भारी नेता बन जाए? ऐसे ही चंद्रबाबू नहीं चाहेंगे। हाँ, चंद्रबाबू कंट्रोल चाहेंगे तो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के लिए जरूर चाहेंगे, तो उसमें तो सब कंट्रोल होगा ना। अब दूसरी बात, ये सब चीजें चल रही है। जी 6 महीना, ईश्वर न करे सब 500 साल, 5 साल जिए, 5 साल चले सब कुछ सिस्टम, राजनीति किया। लेकिन अभी ऐसी स्थितियां है नहीं, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे सौहार्द वाले, संस्कार वाले और सौम्य नहीं है। ठीक है, इनको वर्डिक्ट देने की आदत पड़ गई। मोदी जी को 10 साल से वर्डिक्ट देने की आदत थी, वही अभी रहेगी। अब दूसरी बात क्या है, मैं बता दूं, 80 सीटें हैं यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान यहीं से चलता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मट्ठा पड़ गया है, पूरा सा फैल गया है। और जब संदेह हो जाते हैं, संदेह फैल जाते हैं। अब कोई कह रहा ठाकुरों ने पूरा वोट नहीं दिया, कोई कह रहा ब्राह्मणों ने पूरा वोट नहीं दिया, कोई जी, कह तमाम आकलन है। रहा योगी, हाँ यो नहीं किया, योगी जी ने अपनी जिता ली, फला कर दिया। उन्होंने ब्रजेश पाठक जी के मतलब अलग अलग किसी जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपने अपने ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान के जी पोटली इतने बड़े हो गए कि यहाँ तभी तभी देखिए, योगी जी तड़ापड़, योगी जी अभी तक तो इतनी तेजी नहीं दिखाए थे। तड़ापड़, आज ये मीटिंग, आज वो बड़ी बड़ी मीटिंग, आज रोचक वो बात है, मीटिंग, बड़ी जी। ये कर दूंगा और हो जाएगा, ये भी इतने हट जाए, और कोई मोबाइल पे नहीं रहेगा, और कोई ये नहीं। कहीं ना कहीं तो चीजें हैं ना। तो यानी तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं, और सुशील सर ने अपना बहुत महत्वपूर्ण वक्त हमको दिया। आरएसएस की नाराजगी, उत्तर प्रदेश की हलचल, और क्या कुछ उटपटक है, और सरकार किस तरह से चलने वाली है आगे, उस पर भी अपनी तमाम बातें बताएं। मैं सुशील सर कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ चंद्रकांत, फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, ये वो जो पत्थर पे लिखाया था 1 फुट का नाम, योगी जी का और आदरणीय भागवत जी का, और ऊपर 12 फुट का नाम जो था, वो कहीं ना कहीं वो भागवत जी को पत्थर याद आता है। थैंक नाम यू। ने नाम ने काम बिगाड़ दिया, सुशील सर की बात कह रहे हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।